नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोर कीपर का एग्ज़ाम, जो कि 28 मार्च को हुआ था मॉर्निंग में शिफ्ट। आज जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी दैट इज़ 10 to 12, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और किसी स्टूडेंट ने जो है वो ये एग्ज़ाम्स की PDF सेंड करी थी। तो उसी को हम सॉल्व करके आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, कौन सा आंसर कहाँ से आया और इसके रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रवर्तित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आंसर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होता या स्टेट गवर्नमेंट तो वो आंसर भी सही होना था हमारे पास। हालांकि हमारे पास ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्केट इन विच लोन्स ऑफ मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। वह बाजार जिसमें मुद्रा ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, दैट इज मुद्रा बाजार, मनी मार्केट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडिचर टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सरकार की व्यय कराधान तथा ऋण प्राप्ति नीतियाँ कहलाती हैं। तो ये नीतियाँ कहलाती हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी इसमें हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेल्स टैक्स। जो हमारा बिक्री टैक्स होता है वो कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो पहले आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ये तो हमें पता चल जाता है कौन सा टैक्स कैसा है, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर ली जाए तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी ट्रिक होती है। आज हम ट्रिक के लिए डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक होती है एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो इसमें EX से बन गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, CU से हमारे पास बन गया यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है वो डायरेक्ट टैक्स है हमारे पास। SC से बन जाएगा हमारे पास सेल्स एंड ME से हमारे पास बन जाएगा मार्केट। तो मतलब ये जितने भी टैक्स हमने अभी देखे ये सारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बच कौन सा गया हमारे पास? इनकम टैक्स बच गया हमारे पास और बाकी टैक्स बच गए। तो वो सारे टैक्स जो हैं वो हमारे होंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। तो EX से बन गया था हमारा, CU से बन गया था हमारा कस्टम टैक्स, देन सेल्स टैक्स, SC से सर्विस और सेल्स दोनों हो जाएंगे और ME से मार्केट टैक्स हम बना लेंगे। तो ये सारे टैक्स जो थे वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, कस्टम, सेल्स एंड मार्केटिंग, या तो सर्विस एंड मार्केटिंग, ये टैक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। अ कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए पार्ट, दैट इज एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स जो है वो आयात जो है वो निर्यात से बढ़ता है तब हमारा होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एज ऑफ ट्री इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स। पेड़ की उम्र निर्धारित की जाती है। तो पेड़ की उम्र हमारी निर्धारित की जाती है ग्रोथ रिंग्स, मतलब जो भी हमारी एनुअली जितनी भी रिंग्स की ग्रोथ होगी उनके अकॉर्डिंग जो है वो पेड़ की जो है वो एज डिटरमिन करी जाती है, राइट। तो इसमें सी आंसर सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स इज नोन एज। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें टॉक्सिन। टॉक्सिन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ईस्ट इज एन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसका सही आंसर होगा फंगाई या कवक। हिंदी में इसको बोलते हैं कवक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, दैट इज फंगाई या कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा बी पार्ट, दैट इज स्वीट पोटैटो इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मिक्स्ड फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री इज कॉल्ड। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ध्यान रखना कई बार हमारे पास क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मिक्स्ड फार्मिंग अलोंग विद कैटल रियरिंग उसको क्या बोलते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन में आता तब भी सेम आंसर होता, दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री आ जाए या फार्मिंग विद कैटल रियरिंग आ जाए, आंसर हमारा सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज, जैव मंडल में सबसे अधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र क्या है। सही आंसर हो जाएगा हमारा डेजर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज एन एग लाइंग मैमल, कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज व्हेल। यहाँ पे डॉल्फिन भी आंसर में होता तो डॉल्फिन भी सही आंसर होना था, मतलब व्हेल और डॉल्फिन दोनों जो है वो स्तनधारी अंडे देने वाले जो है वो मैमल्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, फाइबर डाइट इंक्लूड्स, तो फाइबर डाइट्स में हमारे पास सेलुलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड, एक आदमी जिसे वर्णांधता है उसे लाल रंग दिखेगा, तो उसको लाल रंग जो है वो ग्रीन कलर दिखेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है हमारे पास 120 डेज। वहीं बात कर ली जाए अगर डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का होगा 180 डेज और आरबीसी का होगा 120 डेज। 17, इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड इज, स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, दैट इज रिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द हाइब्रिड बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी इज कॉल्ड, मादा घोड़ी और नर गधा के बीच संकर कहलाता है। सही आंसर होगा इसका म्यूल, म्यूल इज द राइट आंसर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का हाइब्रिड क्या कहलाता है। अगर क्वेश्चन में मेल हॉर्स और फीमेल डंकी पूछा जाता तो आंसर होना था हमारा हैनी, राइट। हालांकि इसमें फीमेल हॉर्स और मेल डंकी पूछा गया था तो आंसर हमारा हो गया म्यूल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, डेंगू इज स्प्रेड बाय, डेंगू किससे फैलता है, तो ये मॉस्किटो से फैलता है, मच्छर से फैलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मच्छर से फैलता है, तो डेंगूज जो है वो हमारा एंडीज मच्छर से फैलता है। एंडीज इज द राइट आंसर, ठीक है, एंडीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ड, स्मॉलेस्ट वर्ड कौन सा होता है अर्थ के ऊपर, तो ये हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट वर्ड होता है। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, विच वॉज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होती है, तो हमारा वाटर की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है। देन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोज डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी हीट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर्स का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच इज़ यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर्स, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो प्रिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम 11th और 12th में जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एक प्रैक्टिकल भी होता था प्रिज्म का, जिसमें प्रिज्म रखा जाता था, उससे लाइट पास करवाई जाती थी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होती थी, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिटर्मिन्स द पिच ऑफ साउंड, तो फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये भी अगर ये क्वेश्चन आप देखते तो ये भी दिमाग में आ जाता कि हमेशा बोला जाता है जो वुमेन होती, लेडीज़ होती, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी पिच जो होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की वो बड़ी हाई होती है, राइट। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसको फ्रीक्वेंसी जो है वो डिटर्मिन की जाती है साउंड से, दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ अ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम द मिल्क इट्स डेंसिटी इज, तो सही आंसर होगा इसमें इंक्रीज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा होगा कि अगर दूध पर से क्रीम निकाल देंगे तो ऑब्वियसली क्रीम जा रही है तो दूध कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जो क्रीम होती है हमारे पास उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी ज़्यादा कम होती है, राइट। तो इसमें आंसर सही होगा हमारा ए, दैट इज़ इंक्रीज। 26 देखते हैं, विच एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो धर्मिता प्रदर्शित नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट, दैट इज़ एल्यूमिनियम।
27 की बात करें, द मेटल चीफली यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन इज़, कौन सी मेटल है जो कि आयरन को गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास जिंक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। द एसिड यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड इज, सही आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज एक्वा रीजन। अब कंफ्यूजन कौन कौन से आंसर में होना था? इसमें आंसर कंफ्यूजन होना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, क्योंकि अगर क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उसमें दोनों में से एक ही ऑप्शन जो था वो अवेलेबल मिलता था, आइदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिल जाता था, नाइट्रिक एसिड देखने को मिल जाता था। तो जो एक्वा रीजन होता है वो दोनों का कम्बिनेशन होता है, उसमें HCl भी आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है और नाइट्रिक एसिड भी आता है, NH3। ठीक है, तो एक्वा रीजन में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी। दैट्स वाई आंसर हमारा सही हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज एक्वा रीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 है, सिनावार इज एन ओर ऑफ मिनरल, सिनावार किसका ओर होता है? अयस्क होता है, तो ये मरकरी का अयस्क होता है। 30 क्वेश्चन की बात करें, सोडा वाटर कंटेन्स, सोडा वाटर में क्या होता है? तो सोडा वाटर में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, अगर आपने कभी सोडा पिया होगा तो उसमें से जब भी सोडा की बॉटल ओपन की जाती है तो उसमें से जो बबल्स निकलते हैं, राइट, तो बबल्स किसकी वजह से निकलते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से निकलते हैं। दैट्स वाई सोडा वाटर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसकी वजह से बबल्स जो है वो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड, आंसर सही हो जाएगा हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें सिंपली अगर मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पे अगर हमारा हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे हमारा हुआ तिब्बत, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश के ईस्ट साइड जो है वो है तिब्बत। बट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड, मतलब तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये हमारा हुआ तिब्बत, डायरेक्शंस बना ली हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमारा हिमाचल हुआ बेस्ट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो बेस्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच लेक इज़ लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। करेरी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो करेरी लेक है वो शिमला में पाई जाती है, घड़ासुर भी चंबा में है, लामा भी चंबा में है, खजियार भी चंबा में है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा करेरी लेक इज़ द राइट आंसर। 33 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हालांकि इतना टफ ट्रिब्यूटरी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता था। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ हमारा मूलगाम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूलगाम हमारा सही आंसर रहेगा। तो बाकी जो भी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं सोलांग, मनालसू और सुजोइन, राइट। तो सोलांग जो है वो तो पीक भी पाई जाती है, सोलांग पीक हमारे कुल्लू के अंदर, राइट। मनालसू जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है और सुजोइन भी है ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे पूछा गया था जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सही आंसर हो जाना था मूल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ HP, सही आंसर होना था इसमें 55,673। अप्रॉक्स सभी को याद रहता है, दैट इज़ 55 समथिंग होगा, बट इसमें बिल्कुल पास पास में वैल्यूज़ थी, तो जिसने भी अगर पूरी वैल्यूज़ लर्न नहीं की होंगी उसके लिए थोड़ी दिक्कत सी बात आ जानी थी यहाँ पर। तो सही आंसर इसका होगा 55,673। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, द स्टेट एनिमल ऑफ HP इज़, HP का स्टेट एनिमल कौन है? तो स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल है, और स्टेट बर्ड की बात कर ली जाए तो जुजुराना है, वेस्टर्न ट्रैक पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मतलब अच्छा क्वेश्चन था, एक पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था, और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अप्रॉक्सी लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा एग्जाम का। हिमाचल डे जो है वो कब मनाया जाता है? इसमें आंसर जो सही होगा वो है 15 अप्रैल को। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इसमें 25 जनवरी भी सही आंसर हो सकता था, तो ध्यान रखें जो हमारा 15 अप्रैल 1948 था, तब जो था वो हिमाचल जो था वो बना था, अस्तित्व में आया था हिमाचल। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया, राइट। मतलब कि हमारे पास छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश बना था, राइट। तो उस टाइम हमारे पास बेसिकली चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू थे।
ठीक है। 15 अप्रैल 1948 में प्रथम मुख्य आयुक्त जो था वो NC मेहता को बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 15 अप्रैल को, राइट। और अगर 25 जनवरी तब आंसर होता अगर आपसे स्टेट हुड डे पूछा जाता, क्योंकि जो 25 जनवरी 1971 था, 25 जनवरी 1971 तब पूर्ण राज्य बना था, पूरा राज्य, ठीक है। तो स्टेट हुड डे हमारा आ जाएगा 25 जनवरी को। और अगर हिमाचल डे की बात कर ली जाए तो आ जाएगा हमारा 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन था कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स कितनी एचपी में है। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है हमारे पास एचपी में 3। कौन कौन सी हैं? तो मंडी, शिमला और कांगड़ा है। शिमला के अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो शिमला के अंदर सोलन, सिरमौर हो गया हमारा, किन्नौर हो गया। मंडी के अंदर बात कर ली जाए तो कुल्लू हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया और लाहौल स्पीति। कांगड़ा की बात कर ली जाए तो कांगड़ा के अंदर आएगी 3 ही सिर्फ, कांगड़ा खुद में, चंबा और ऊना। तो ये थी हमारे पास 3 प्रशासनिक मंडल। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है 84 टेम्पल कम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी। तो ये भरमौर में लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इजी क्वेश्चन था, कुल्लू आंसर हो जाएगा इसका। लेडी ऑफ केलोंग इन एचपी इज, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ग्लेशियर इसका हो जाएगा। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो ग्लेशियर है। फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट बस, तो कौन है सिरमौर का फाउंडर? डी आंसर सही हो जाएगा, दैट इज रसालू। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे एचपी जीके में वैसे। देन त्रिगत इज अ मॉडर्न पीरियड डिनोट्स, तो कांगड़ा को बोला जाता है, राइट। कांगड़ा को बोला जाता है त्रिगत। अगर बनेड़ की बात कर ली जाए तो वो हमारे सुंदरनगर को बोला जाता है और नालागढ़ को बोला जाता है हिंडूर। देन नेक्स्ट इज 43 हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशर स्टेट। तो पदम सिंह जो था वो लास्ट राजा था, दैट इज डी पार्ट। 44 इन विच ईयर इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, दैट इज 1972 इज द राइट आंसर। 45 द कैपिटल ऑफ भागत रियासत वॉज, इंपॉर्टेंट है ये भी, आंसर हो जाएगा अर्की वॉज द कैपिटल ऑफ भागल रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 द सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एचपी एट छोटा शिमला इज़ नोन एज। जो हमारे एचपी गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एलर्सले, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। ये था वीडियो का पार्ट 1। जल्दी ही हम वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।